नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के रामदास मलिक जी हैं जो कि सह संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से और हम उनसे सीधी बात करेंगे। बोला है सर, जिस तरह राहुल गांधी जी फर्जी वोट के लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो पीएम बने हो कहीं ना कहीं फर्जी वोट का ही असर है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे रामदास जी? अरे ये खुद फर्जी है राहुल गांधी। अब देखिए, पारिवारिक पार्टी से आए हुए हैं ये। इनका परिवार 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 राजनीतिक पार्टी में था ना, उनसे तो आए हुए ये। इनका गुरु कौन था पहले? दिग्विजय सिंह कौन थे? और उल्टी भाषा बोलते हैं उनका आज तक। अब वो थोड़ा ठीक बोल रहे हैं। पहले बिल्कुल उनका जितना बाटला पे आया हो, कोई भी भारत के अंदर कुछ होता था, वो हमेशा सनातनियों को, हिंदुओं को घेरते थे जी, दिग्विजय सिंह जी। अब इनका गुरु फर्जी, वो फर्जी व्यक्ति हो भी। उनका सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, ऑन रिकॉर्ड देख लेना उनका बयान और गूगल में कहीं चेक कर लेना, करना चाहते हो आप लोग। उन्होंने क्या कहा था? उनका बयान था कि मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है। अब बताओ, अब ये कह रहे हैं वोटों के ऊपर। क्या एक बात बताओ यार, विदेशी व्यक्ति को क्या यहाँ होना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र के अंदर हिस्सा ले वो? इन्होंने जितने फर्जी वोट बना रखे थे, फर्जी वोट थे और मुस्लिम वोट इनके साथ था। उस फर्जी वोट के ऊपर ये जीतते थे। एक बात बताओ, उसको तहकीकात हो रही है ना उसकी, भाई कौन फर्जी है, ये क्या बुराई है क्या? इन्वेस्टिगेशन करना कुछ गुनाह है क्या? हटा दिए उनको, ये चला रहे हैं। इन्हें पता है अगर वोट गए तो इनको, इन्होंने सत्ता में नहीं आ सकते थे, जो इनका धंधा है सत्ता में आना। और राहुल गांधी की बयान के ऊपर उनकी खुद की पार्टी और हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान की जनता उन पर भरोसा नहीं करती। वो कुछ उनका बोलना बेकार होता है, वो खुद नहीं बोलते। वो सीधा चुनाव आयोग पे सीधा आरोप अब उनका देखो, पूरी तरह से मिला हुआ है सर। अब देखिए, चुनाव है क्या संवैधानिक संस्था है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। अरे तुम सच बोल रहे हो ना, हलफनामा दो एफिडेविट, पता लगेगा तुम्हें कि ये गलत हो रहा है। इनकी जमीन खिसक चुकी है, देश का सनातनी, देश का हिंदू जाग चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। और मैं तो बहुत बड़ी बात कहूंगा, देश का पढ़ा लिखा मुसलमान भी आज देश के प्रति जागरूक है। अब इनके बेकार ये कोई बात? अरे हम दो, अगर कोई माई का लाल, मैं बता दूं आपको, चैनल से कहता हूं आपको, जो सच्चा वोटर है और सही माने में वोटर है, बिहार तो क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे मणिपुर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, उसका वोट का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये हमारी संस्थाओं को बदनाम करते हैं, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को। इनको काम नहीं है ना, कुछ किया कुछ इन्होंने है नहीं। आज हिंदुस्तान कहां जा रहा है? मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कहां पहुंच गया हिंदुस्तान? अब उस पर गंभीर नहीं है जो आज के वर्तमान के अंदर एक मुद्दा है बहुत बड़ा, अमेरिका के द्वारा उठाया हुआ, टैरिफ लगा हुआ है, बॉर्डर टैक्स। अब उसके अंदर कृषि जो है, यहाँ की हमारी दूध उत्पादन है, मछली उत्पादन है, वो प्रभावित होता है। कृषि प्रधान मुल्क है हमारा। हमारी इतनी कृषि होती है कि हम दूसरे मुल्कों का पेट आज की डेट के अंदर भर सकते हैं। आज हिंदू भारत की वो स्थिति है, आज युवा भारत है ये। उसके ऊपर ये कितना बड़ा स्टैंड ले लिया मोदी जी ने, नहीं झुके। हम दूसरे को कृषि के अंदर कैसे आने दें? दूध उत्पादन के अंदर आज हम वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे हैं। हम कैसे उनको अपना ये किसानों का वो अपना रोजगार छीनने दें? मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश का सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है, यहाँ की जनता का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे देश को प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है ना। बिल्कुल सर। आज अब उस पे नहीं आ रहे साहब। इनको क्या कि चुनाव है बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर। अब इनका वही गणित बैठ रहा है कि यार किस तरीके करो ये काम। सर अंत में ये जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर मेरे साथी ने आपसे सवाल किया था, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि मोदी जी अपने ही सिंदूर को नहीं बचा पा रहे, और दूसरे के सिंदूर को क्या ही बचा पाएंगे। कौन सा सिंदूर? अपना, वो उनकी धर्मपत्नी है जो उनकी, उनको ये मैं पहले कह रहा हूँ, ये बुद्धिहीन है, ये विवेकहीन है। इन्हें समानता नहीं है, इन्हें विवेकता नहीं है, इन्हें अनेकता नहीं है, इन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ये विदेशों के अंदर भी पढ़े तो फेल होके आए हुए हैं।
वहां भी नहीं पास हुए, विदेश में जाके भी है। अब ये कह रहे संदूर की बात, अपने संदूर क्या है वो सुनिए। संघ के अंदर वो प्रचारक रहे, और प्रचारक व्यक्ति साधु वहां से ज्यादा साधुवाद होता है, साधुवाद देता हूं मैं। घर परिवार छोड़ते हैं, देश के प्रति जागरूक होते हैं, और संदूर नहीं बचा पा रहे। क्या हो रहा है उनके संदूर को? क्या हो गया संदूर को? लगता है बिल्कुल बातचीत है ना, मिलन है ना, कुछ ना, ऐसे ही उनको ऐसे क्या होता है? पहले देश है ना। जिस तरह का जो आरोप लगा रहा है सर, कहीं ना कहीं अरे वो भी सच उनका है। काम, उनके पास काम ही क्या है? उनके पास काम क्या है? आरोप लगाना। अब इनके बारे में हम कह दें ये विदेशों में क्या क्या करके गुल खिला के आ रहे हैं, ये क्या वो समाचार नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं, इनके पास कोई नीति नहीं है, कुछ बोलने के लिए है नहीं, उल्टी फुल्टी बात करना, देश को गुमराह करना, यही इनका एक मकसद है। आज राहुल बाबा का बर्थडे है सर, कुछ हाँ। हमारे दर्शकों को साझा करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम भी राजनीति में हैं, युवाओं को आगे करो, युवाओं को आगे करिए, वो देश का भविष्य है। और मैं तो बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से उठा रहा हूं, और मेरी बात को पहुंचाना है। संघ और जंग, क्या संघ और जंग, आरएसएस और भारत का युवा, अगर ये इकट्ठे हो जाए तो पूरे हिंदू भारत को कोई ना झुका सकता है, ना हिला सकता है, ना मिटा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलिक सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि युवा वर्ग को आगे आना चाहिए? बिल्कुल। जो सर 60-70 साल के जो बुजुर्ग नेता कर रहे नेतागिरी, उस पे कहीं ना कहीं सर रुकना चाहिए उनका। देखिए रुकना चाहिए, मैं उनके पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन उनका तजुर्बा भी लेना पड़ता है। तजुर्बा, बिल्कुल। बुजुर्ग तजुर्बा होता है, उनको अनुभव है, अनुभव तो उनके अनुभव से तो युवा आगे बढ़ेंगे ना। इनकी भी लगाम तो उनके हाथ में होनी चाहिए ना। तो वही है, उसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। और जय हिंद जय भारत। सर, औपचारिक रूप से राहुल जी की राजनीति में आगमन हो चुका है। 101% उन्होंने मन बना लिया, राजनीति में आने का उन्होंने मन बना लिया, और हमने भी उनसे कहा आगे बढ़िए, देश को युवाओं की जरूरत है, और ईमानदारी से बढ़िए, अपना स्वार्थ छोड़ के बढ़िए। देखिए जितने राजनीति में आते हैं स्वार्थ लेके आते हैं, बिल्कुल सही। पद की लालसा, मंत्री पद, इन्हें भूल जाओ, आप देश को आगे रखिए। यहाँ की जनता के भले के लिए, गरीब, मजदूर, किसान जितने दबे कुचले हैं, उनकी सेवा भाव से राजनीति में काम करें। राजनीति एक सेवा भाव का माध्यम है, बिल्कुल। ये वो नहीं है कि लूट खसोट का विषय मत बनाइए। धन्यवाद।